हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आम टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जिससे आजकल बहुत से लोग जूझ रहे हैं। जी हाँ, और वो टॉपिक है बालों का सफ़ेद होना। बाल सफ़ेद होना आजकल एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है जो कि हर दूसरे तीसरे इंसान में मिल जाती है। वैसे तो अगर उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होते हैं तो कोई सोचने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगभग 40-45 साल के बाद में अगर बाल सफ़ेद हो भी जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हालांकि बाल सफ़ेद होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं। कई में ये कारण जेनेटिक होता है कि जिसमें माँ बाप के बाल सफ़ेद होते हैं तो बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। बहुत सी जगह इसका कारण टेंशन लेना होता है। टेंशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे शरीर के हर हिस्से पर असर डालती है। उसी हिसाब से ये बालों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। इससे बाल झड़ने भी लग जाते हैं और सफ़ेद भी हो जाते हैं। तीसरा इसका कारण खान पान भी हो सकता है। अगर हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं तो इससे भी जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसका चौथा कारण जो है वो एक्सरसाइज करना नहीं करना भी हो सकता है। आजकल की जो ज़िंदगी है वो बहुत भागदौड़ भरी लाइफ होती है जिसमें लोगों के पास वक्त नहीं होता है और इसीलिए वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा सर होता है उसको अच्छे से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं मिल पाता है और इस वजह से भी जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो बाल सफ़ेद होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं और इसका एक कारण पॉल्यूशन भी हो सकता है, जिससे कि जो अधिकतर लोग हैं वो धूप में रहते हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है वहाँ रहते हैं। इस वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। तो अगर आपको बालों को काला रखना है तो आप जितना हो सके इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। अगर आप धूप में निकलते हैं तो सर पर कुछ ओढ़ कर निकलिए और साथ ही खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह भी करिए। और आज इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे कि आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो वापस से काले होने लग जाएंगे। ये उपाय भी बहुत आसान सा है। इसमें ना ही आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना है और ना ही इसमें कोई केमिकल होगा। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि जो आपके बाल हैं वो वापस से काले हो जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल नॉर्मली मार्केट में मिल ही जाता है, लेकिन आपको जो मार्केट में सरसों का तेल मिलता है वो नहीं लेना है। आपको लेना है पीली सरसों का तेल, और वो भी मार्केट वाला नहीं। आपको किसी ऐसी दुकान पर जाना है जहाँ पर ये तेल निकाला जाता है। चाहे तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं या आप सरसों ले जाकर उससे तेल निकलवा भी सकते हैं। जो बिल्कुल प्योर सरसों का तेल हो आपको वही तेल लेना है, और वो भी पीली सरसों का। और अगर ये तेल नहीं मिल पा रहा है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अलावा आपको लेना है भृगराज, जटामासी, आंवला, और आंवले के अलावा आपको लेना है दाना मेथी। ये 4 चीज़ें लेनी है। और अब आपको इस तेल को बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 200 ml सरसों का तेल लेना है और इसके अलावा 20 ग्राम आपको लेनी है जटामासी। जटामासी आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जटामासी के अलावा 20 ग्राम ही आपको लेना है भृगराज। आंवला जो है वो सूखा हुआ आंवला लेना है, वो 25 ग्राम लेना है। जो दाना मेथी है वो भी आपको 25 ग्राम लेनी है। अब आपको जो भृगराज और जटामासी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो आपको अगर किसी को नहीं पता है तो आप दुकान वाले से जाकर मांगेंगी तो वो आपको दे देंगे। इनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, कूटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पीसना वगैरह भी नहीं है, सिर्फ टुकड़ों में तोड़ना है। और इसको तोड़ने के बाद जो मेथी है उसे भी आपको हल्की हल्की कूट लेना है। ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है,
छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और साथ ही जो सूखा आंवला है उसके भी आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब इन चारों चीज़ों को आपको लेकर जो आपने सरसों का तेल लिया है उसे आपको एक कांच के बर्तन में डालना है। प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी ना डालें, ना ही किसी स्टील के बर्तन का यूज़ लें। आपको इसे किसी भी कांच के डिब्बे में डालना है और कांच के डिब्बे में तेल को डालने के बाद में जो ये चारों चीज़ें आपने ली है उसे भी इस तेल में डाल देना है और इस तेल को बंद करके आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप आती है, चाहे तो आप छत पर भी रख सकते हैं और इसे 10 से 12 दिन तक धूप में ही रखे देना है। और 12 दिन के बाद में आपको इसके उतार के नीचे लेके आना है और एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई भी ध्यान रहे लोहे की ही हो और उस लोहे की कढ़ाई में इन सारी चीज़ों को डालना है जो कि आपने उस कांच के बर्तन में डाली थी। सभी चीज़ों को डालने के बाद में बिल्कुल हल्की आंच में इसे हिलाते हुए पका लेना है। ध्यान रहे कि इसकी जो ज़्यादा गैस को ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी करना आँच रखनी है। इसमें आपको इसको पका लेना है और पकाने के बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो इसे उसी कांच की बोतल में वापस से भर के रख देना है। और आपको रोज़ रात को सोने से पहले इस तेल की अच्छी तरह से मसाज करनी है। रोज़ आपको ये उपाय करना है, लगभग 1 महीने तक आप रोज़ ये उपाय कीजिए। रात को ये तेल लगाइए, सुबह आप किसी भी अच्छे शैम्पू से जो आपका बाल है उसे वॉश कर लीजिए और 1 महीने के बाद में आप इसे 1 दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 महीने हो जाए तो आप इसे 2 दिन छोड़कर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लगभग 2-3 महीने लगेंगे इससे फ़र्क आने में, लेकिन ये है कि आपको जो इसका फ़र्क आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। इससे आपके बालों का टूटना तो कम होगा ही, लेकिन आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी फिर से काले होने लग जाएंगे। आपको इस तेल को लगभग 6 महीने तक लगाना है। जब आप इसे 6 महीने लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके बाल है वो काले तो हो ही चुके हैं और जो नए बाल आ रहे हैं वो भी काले ही आ रहे हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 45 साल 40 साल से ज़्यादा है, तो ये आप पर इतना असर नहीं करेगा। लेकिन आपकी उम्र 20 22 10 15 या फिर 30 35 है तो भी ये उपाय आपको काम कर जाएगा। उपाय बहुत आसान सा है, आप इसे करके देखिए और आप अगर 6 महीने से रेगुलर करेंगे फिर आप चाहे तो हफ्ते में 2-3 दिन में भी ये ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको परमानेंट ये अपने बाल काले चाहिए तो आप इसे यूज़ करते रहिए, क्योंकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है और आप देखेंगे कि जो आपके बाल है वाकई में काले होने लग गए हैं। आपको इसका फ़ायदा कैसा मिलता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना।